नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की। प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, किसके बैलेट किस मतपेटी में पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी को दो मतपेटियाँ यहाँ पर मिलेंगी। और किस मतपेटी में कौन से दो बैलेट पड़ेंगे, किस में दो बैलेट पड़ेंगे, तो इनकी हम जो है चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को लगता है कि एक ही बैलेट में, एक ही मतपेटी में सारे बैलेट पहले पड़ेंगे चारों, और फिर उसके बाद जब वो भर जाएगी तब हम दूसरी मतपेटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर डाटा लिया है वो उसका सोर्स क्या है। सबसे पहले उसे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बुकलेट मिली हुई है सभी को, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से, और ये पंचायत निर्वाचन पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका 2021 है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश, PCF भवन 32 स्टेशन रोड लखनऊ। इस पुस्तिका का जो है हमने यहाँ पर रेफरेंस लिया है। इसी के अकॉर्डिंग जो इसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मतदान होना है तो इसी के आधार पर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि ग्राम प्रधान का जो हरा रंग का बैलेट है और ग्राम पंचायत सदस्य का जो सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर है वो आपको जो है एक मतपेटी में डालना है, और दूसरी मतपेटी में आपको जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य का यानी नीला, और जो गुलाबी है उसे आपको डालना है। यानी गुलाबी जिला पंचायत सदस्य का है और नीला क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो बैलेट है वो एक मतपेटी में डालना है, और एक मतपेटी में आपको जो है ग्राम प्रधान का और ग्राम पंचायत सदस्य का, यानी सफ़ेद और हरा। तो एक में हरा और सफ़ेद रहेगा, एक में नीला और गुलाबी रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग मतपेटी में पड़ेंगे, यानी दो बैलेट पेपर एक मतपेटी में और दो एक मतपेटी में पड़ेंगे। अब आइए इसकी जो डिटेल है, जो इसका सोर्स है वो हमने बताया था, उसके किस पेज पे लिखा हुआ है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पेज नंबर 31 पे है। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें जो बुकलेट है, मतपेटी तैयार करना और सील बंद करना, ये इसका जो है टाइटल है। और इसमें आप नीचे की तरफ यहाँ पर आएँ और आप देख सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे इत्मीनान से तो आप समझ पाएंगे पूरी चीज़ें। जब लिखा गया है दो पदों का निर्वाचन की स्थिति में, जब दो पदों पर निर्वाचन हो रहा हो, यानी मान लीजिए ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान का, तो एक मतपेटी का प्रयोग किया जाएगा। जब प्रथम मतपेटी भरने लगे तथा पुसर से दबाने के बाद भी मतपेटी मतपत्र में डालने में कठिनाई हो तो द्वितीय मतपेटी का इस्तेमाल हम करेंगे। यानी जब दो पदों पर हो रहा हो, लेकिन यहाँ चुनाव चार पदों पर एक साथ हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर समझेंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर इन्होंने बताया है। अगले पेज नंबर पर हम चलते हैं। देखिए, ये पेज नंबर 32 है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है चार पदों के एक साथ निर्वाचन की स्थिति में। आप यहाँ पर देखेंगे जब चार पदों के निर्वाचन की स्थिति जब आएगी तो आपको क्या करना है। तो क्योंकि यहाँ जो चुनाव इस समय चल रहे हैं उसके हिसाब से चार पदों पर जो है निर्वाचन की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर दो मतपेटियों का अलग अलग प्रयोग किया जाएगा। यानी प्रथम मतपेटी में, समझिए, प्रथम मतपेटी में सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान जो है प्रधान ग्राम पंचायत के मतपत्रों को डालने के लिए है, और जो दूसरी मतपेटी है उसमें उसके उपयोग के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य और सदस्य जिला पंचायत सदस्य, यानी जो सदस्य जिला पंचायत के मतपत्रों को डालने की व्यवस्था की गई है। मतपेटी के भर जाने के बाद पर आवश्यकता अनुसार दो से अधिक मतपेटी का प्रयोग पूर्वोक्त विधि के अनुसार किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए आपके यहाँ इतने ज़्यादा वोट हैं और एक एक दोनों में डाला है, जब आपने एक में ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का डाला और दूसरे में BDC और जो है जिला पंचायत यानी DDC का डाला, तब आप देखेंगे कि वो दोनों भर जा रही हैं, तो आप फिर से नई दो आपको इस्तेमाल करनी होंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल वही रहेगा, एकदम आप डिटेल समझ लीजिए। इसका क्लियर कट लिखा हुआ है कि यहाँ पर चार पदों में चुनाव हो रहा है, इसलिए आपको दो मतपेटियों का इस्तेमाल करना होगा, और एक मतपेटी में ग्राम प्रधान और दूसरे में जो है ग्राम प्रधान सदस्य। यानी एक बार पुनः आप देख लीजिए, तो एक में आपको हरा और सफ़ेद मिला के एक में डालना है, और एक में नीला और गुलाबी यानी DDC BDC का एक में,
और प्रधान और उसके सदस्य का एक में। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया होगा, और हमने जो सोर्स बताया है वो एक ऑथेंटिक सोर्स है। ये सभी पीठासीन को बुकलेट मिली है और ये मुझे भी प्राप्त हुई है। तो मिलते हैं अगली, जो आपके कन्फ्यूजन होंगे, अगले कन्फ्यूजन होंगे उनके अनुसार, सवालों के अनुसार, या किसी अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय